आओ मैं तुम्हें नबियों की एक कहानी सुनाता हूँ जो सारे नबियों का नबी है, सारे नबियों का इमाम है, अफजल भी है, अव्वल भी है, आखिर भी है, यासीन भी है, ताहा भी है। आज मैं तुम्हें उसका किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, उसका वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। हुजूर के ज़माने में एक बच्चा था, उसकी माँ के पास सिर्फ एक ही लिबास थी, वो भी फटे हुए थे और कई जगहों से सिले हुए भी थे। उस बच्चे को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुआ करती कि मेरी माँ के पास सिर्फ एक ही लिबास है, वो भी फटे हुए हैं और कई जगहों से सिले हुए हैं, जिस्म झलकता है। तो उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान, मुझे आपके पास सिर्फ एक ही लिबास है, मुझे ये देखा नहीं जाता। मैं चचा जान के पास जाता हूँ, उनसे मदद मांगूंगा। तो माँ ने कहा कि बेटा उसके पास हरगिज़ नहीं जाना। लेकिन बेटे को माँ की ये हालत देखी नहीं जाती थी, शर्मिंदगी महसूस हुआ करती थी। उसने माँ की बात को ना माना और चचा जान के पास गया। उसने अपने चचा जान को सारा टुकड़ा सुनाया, सारी किस्सा सुनाया, बताया कि चचा जान, माँ के पास सिर्फ एक ही लिबास है, वो भी फटा हुआ है, जिस्म झलकता है, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है, लिहाजा आप मेरी मदद फरमाएं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था मुसलमानों तो चचा ने दुत्कार दिया, भगा दिया। तो जा रहा था, वापस पलट रहा था तो किसी शख्स ने पूछा कि क्या मांग रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो कहा कि चचा के पास गया था मदद मांगने के लिए, लेकिन रुला के भेज दी। अल्लाह। कहा कि मैंने उन्हें अपनी सारी परेशानियों को बताई, सारा किस्सा सुनाया, मगर फिर भी उन्होंने मेरी मदद नहीं की, मेरी हेल्प नहीं की। इतना कहना था मुसलमानों तो वो शख्स कहता है कि अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो चला जा हरम में, वहाँ मोहम्मद नाम का एक शख्स मौजूद, वहाँ मोहम्मद नाम का एक शख्स रहता है जो तेरी मदद ज़रूर करता है। मोहब्बत से कहना। कहा कि चला जा शहर हरम में, वहाँ मोहम्मद नाम का कोई एक शख्स है, वो तो यकीन मान लो वो बारगाह है जहाँ से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं आया। इसीलिए तो वाला हजरत ने कहा था कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। उसने कहा कि लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, तो उसका दीन दूसरा है। उसने कहा ठीक है, मैं अपनी माँ से राय मशविरा लेके जाऊँगा वहाँ। फिर वो बच्चा अपनी माँ की बारगाह में गया। उम्र कम थी, एक बच्चा शुरूर मंजिल में कदम ही रखा था और हौसला उसका बुलंद था। अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, चचा के पास गया था मदद मांगने, मगर रुला करके भेज दिया, दिल तोड़ दिया बेटा। तो माँ ने कहा कि बेटी मना किया था कि उसके पास हरगिज़ ना जाना। तो बेटे ने उस शख्स की सारी बातें बताई, सारा किस्सा सुनाया कि मुझे खुला शख्स मिला था, उसने ये बताया कि यानी हरम में कोई शख्स रहता है और वहाँ चला जा, उसको अपना सारा टुकड़ा सुना देना, सारी परेशानियों को बता देना, वो तुझे खाली हाथ वापस हरगिज़ नहीं भेजेगा। तो उसकी माँ ने कहा कि ना बेटा, उसके पास हरगिज़ ना जा, उसके पास ना जा, क्योंकि सुना है कि उसके पास जो भी जाता है वो अपना दीन भूल जाता है, जो भी जाता है उसकी कौम में शामिल हो जाता है, जो भी जाता है उसका कलमा पढ़ के उसकी कौम में शामिल हो जाता है। तो बेटे उसके पास ना जाना। तो बेटे ने कहा कि नहीं अम्मी जान, मुझे उसके पास जाना ही था। तो माँ ने कहा कि ठीक है मेरे लाल, जा, लेकिन अपने ईमान को मत बेचना, अपने दीन को मत बदलना। उसने कहा कि ठीक है अम्मी जान, मैं अपने ईमान को हरगिज़ नहीं बदलूँगा। अल्लाह। फिर वो बच्चा पहुँचा शान हरम में। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी चादरें तकबीर को खोल के बैठे हुए थे। वो बच्चा पहुँचा और उसने अपनी सबसे पहली बातें उसने जो रखी वो ये थी, सबसे पहले उसने ये कहा कि मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि मैं आपकी कौम में शामिल हरगिज़ नहीं होगा। जब उस बच्चे ने इतना कहा तो हुजूर मुस्कुराने लगे, हुजूर के लबों पर तबस्सुम की खिड़खिड़ाहट उठी, हुजूर मुस्कुराने लगे, तबस्सुम फरमाने लगे। तो फिर हुजूर ने पूछा ये बताओ बेटे तुम किस मकसद से आए हो, किस इरादे से आए हो? तो उसने अपना सारा वाक़या बताया, सारा माजरा बताया कि मैं चचा के पास गया था, उसने रुला कर भेज दिया, फिर खुला शख्स से मुलाकात हुई, उसे आपके बारे में बताया। इतना कहना था मुसलमान। जब उस बच्चे ने अपना सारा दुखड़ा हुजूर को बताया तो हुजूर फ़ौरन अपने चादर को उतारते और उस बच्चे के कानी पे रखते।
अल्लाह सुभान। फिर वो शख्स अपनी माँ के बारगाह में आता है, माँ के पास आता है। माँ को जब उसने अपनी चादर दिखाई तो माँ खुश होती है। फिर माँ पूछती कि बेटे क्या तूने अपना दीन तो नहीं बदला? कहा कि नहीं माँ, मैंने सबसे पहली मरतबा कह दिया था कि मैं अपने दीन को नहीं बदलूंगा। तो माँ ने कहा कि अरे बेटे तुझे अपने दीन को बदल देना चाहिए था, तुझे बदल देना चाहिए था, तुझे उस कौम में शामिल हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो यकीन जानिए मेरे अकल की वो बारगाह है, वो ज़ात है मेरे सरकार की, मेरे सरकार का वो